सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर तनाव है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना अपनी रक्षा क्षमता को भी मजबूत कर रही है। डीआरडीओ सेना को मजबूत करने के लिए नए परीक्षण कर रहा है। इसके तहत डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाया और स्वदेशी बूस्टर के साथ इसे लॉन्च किया और इसका सफल परीक्षण भी किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज को एक विस्तारित रेंज मिसाइल के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो 450 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को मार सकता है। मिसाइल को डीआरडीओ के PJ-10 प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी बूस्टर के साथ लॉन्च किया गया था। डीआरडीओ ने 300 किलोमीटर ब्रह्मोस मिसाइल में मारक क्षमता वाली PJ-10 परियोजना के तहत स्वदेशी बूस्टर बनाकर अपनी मारक क्षमता में वृद्धि की है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का दूसरा परीक्षण था। ब्रह्मोस एक छोटी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे एक पनडुब्बी, एक युद्धपोत, एक विमान से या यहां तक कि जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस के NPO मैकिनोस्ट्रोएनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। यह रूस की P-819 क्रूज मिसाइल की तकनीक पर आधारित है। ब्रह्मोस के समुद्री और भूमि संस्करणों का पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण और भारतीय सेना और नौसेना को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा विकसित अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है और इसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी बना दिया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल तकनीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इसे रडार द्वारा ट्रैक नहीं किया जाता है। ब्रह्मोस की खासियत यह है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, कहीं से भी दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, पारंपरिक लॉन्चर के अलावा इस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस के युद्धाभ्यास संस्करण का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, जिससे इस मिसाइल की मारक क्षमता और भी बढ़ जाती है। ब्रह्मोस का नाम भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मस्कवा नदी पर रखा गया है। रूस इस परियोजना में मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है और भारत ने उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता विकसित की है। त्वरित हमले के मामले में ब्रह्मोस की तकनीक से अच्छा दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला और सफल परीक्षण भारत द्वारा 18 दिसंबर 2009 को बंगाल की खाड़ी में किया गया था। रूसी सरकार ने ब्रह्मोस को तीसरे देश में निर्यात करने की अनुमति दी है। रूस ने 100 रक्षा कंपनियों की एक सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसी परियोजना शुरू करना चाहते हैं। फिलीपींस, वियतनाम, मिस्र और ओमान सहित कई देशों ने निर्यात अनुमति दिए जाने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह हवा में ही मार्ग को बदल सकता है और गतिमान लक्ष्य को भेदने में भी सक्षम है। इसे प्रोजेक्टर से सीधे या सीधे फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल तकनीक का उपयोग थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा किया जा सकता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और रडार की पकड़ में नहीं आता है। अन्य मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम को खराब करने में सक्षम है। इसे हिट करना असंभव है। ब्रह्मोस की हिट क्षमता अमेरिका के टॉमहॉक की तुलना में लगभग दोगुनी है। आम मिसाइलों के विपरीत, यह हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा खींचती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा करके अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। कल्याणी ग्रुप के गरुड़ V2 स्वदेशी हॉविजेरा गन सक्सेसफुल लॉन्ग रेंज टेस्ट प्रूफ हुआ। जबलपुर में लॉन्ग प्रूफ रेंज LPR खमरिया में स्वदेशी रूप से विकसित 155 mm 39 कैलिबर गरुड़ V2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के विकास स्तर की फायरिंग ट्रायल के अच्छे परिणाम आए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ तकनीकी सहयोग से भारत फौज पुणे द्वारा बंदूक विकसित की जा रही है। देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों की खरीद की थी और भारत में बराबर तोपों का स्वदेशी उत्पादन लागत कुशल तरीके से अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार
यह पहला मौका है जब देश में किसी उन्नत बंदूक को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसका प्रोटोटाइप जबलपुर में परीक्षण गोलीबारी के लिए रखा गया है। कल्याणी ग्रुप की भारत 52-152 मिलीमीटर और 2154x39 मिमी बंदूकों का परीक्षण सफल रहा। अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप डीआरडीओ की मदद से कठोर अनुसंधान के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। एलपीआर खमरिया कमांडेंट ब्रिगेडियर निश्चय राउत ने बताया कि एलएम खमरिया में 2 दिन पहले 155 मिलीमीटर बाय 39 कैलिबर गन के प्रोटोटाइप के लिए विकास परीक्षण फायरिंग शुरू की गई थी। प्रोटोटाइप गन से एक दिन में कुल 12 राउंड फायरिंग की गई। प्रारंभ में प्रोटोटाइप गन से विकास स्तर की गोलीबारी निशान तक थी। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इसे आगे के परीक्षणों के लिए तैयार करने के लिए और सुधार के लिए परीक्षण फायरिंग के निष्कर्षों की समीक्षा करेगी। ब्रिगेडियर राउत ने बताया कि चूंकि एलपीआर खमरिया को लंबी बैरल बंदूकों के परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है, यह तीसरी सबसे बड़ी बंदूक है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित सारंग और धनुष बंदूक प्रणालियों के सफल प्रमाण परीक्षणों के बाद एलपीआर खमरिया में रखा जा रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन मिलिट्री अफेयर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए।